तो एक बात ये भी क्लियर होना चाहिए, वट एवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्योरिटी फॉर द कॉमन पीपल इज नॉट एग्जैक्टली फॉर द साइंटिफिक पीपल। जो मैं इसको कहीं से भी लेके आऊं, मैं समुद्र का भी पानी लेके आऊं ना, सी वाटर भी लेके आऊंगा ना, तो अगर मुझे होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनीशन बनाना हो तो मैं गुड मॉर्निंग, आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो है साइंस को डिस्कस कर रहे थे एंड आई नो कि क्लास बाय क्लास आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। पहले चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैटर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट यही है प्योरिटी का मतलब। देखो, अगर हम लोग कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर कॉमन व्यक्ति, अगर कोई आदमी जा रहा है दूध खरीदने के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसमें पानी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया शॉपकीपर के पास चावल खरीदने और वो अगले दिन आके ये शिकायत करता है कि दादा आपने जो कल चावल दिया था ना उसमें कई सारे कंकड़ वगैरह मिले थे। तो व्हेन इट कम्स टू दी कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरिटी का मतलब, उनके लिए प्योर का मतलब है किसी भी तरीके का मिलावट नहीं होना चाहिए, नो एडल्टरेशन और कंटामिनेशन, नो कंटामिनेशन। जैसे उनके लिए अगर पानी के साथ, आई मीन मिल्क के साथ अगर वाटर मिक्स है तो तब ये इनके लिए क्या होगा, इम्प्योर, मीन्स ये प्योर नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिल्क को ही हम प्योर नहीं मान रहे, इसको तो छोड़ो, पानी के साथ मिलाना तो छोड़ दो। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मानते हैं कि मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कई सारी चीजों का मिल्क अपने में ही मिक्सचर है। तो फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरिटी का मतलब क्या है हमारे लिए, यानी कि साइंस के लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइडेंटिकल इन केमिकल नेचर, या आप ये कह सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से बना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, अगर मैं कहूं वाटर, अगर हम लोग वाटर का फॉर्मूला देखें H2O, तो थ्रू आउट द वाटर सिर्फ H2O के ही पार्टिकल्स मिलने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, हमारा प्योर आइटम है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे और भी कुछ आप ले लो, आयरन, Fe, सिर्फ उसमें आयरन के ही कंस्टिट्यूएंट, और कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग मान लो मिल्क का ही एग्जांपल लें कि मिल्क जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर क्यों नहीं है, तो अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है इसके अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टोज होता है। तो दैट इज द रीजन हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी कंसीडर इट एज अ मिक्सचर। और इन रियलिटी अगर हम लोग अपने सराउंडिंग में देखें, सो वी आर सराउंडेड विद द मिक्सचर, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप सी वाटर ले लो। सी वाटर, दुनिया में सबसे ज़्यादा तो समुद्र ही है ना, पानी। तो सी वाटर अगर लें तो इसके अंदर वाटर मिलेगा, इसके अंदर सॉल्ट मिलेगा,
इसके अंदर आपको जो है मिनरल्स मिलेंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर। ऐसे ही अगर आप सॉइल ले लो, सॉइल के अंदर जो है क्ले मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा इसी के अंदर, अगेन इट्स अ मिक्सचर। सो इन रियलिटी वी आर सराउंडेड विद द मिक्सचर। ठीक है, तो एक बात ये भी क्लियर होना चाहिए, वट एवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्योरिटी फॉर द कॉमन पीपल इज नॉट एग्जैक्टली फॉर द साइंटिफिक पीपल। जो प्योरिटी का मतलब एक कॉमन पर्सन कंसीडर करते हैं, वो एक साइंटिफिक बंदे के लिए प्योरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो हम लोग मिक्सचर को समझेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे लग रहा है ना, ओके, हम लोग एक चीज करते हैं। आप केमिस्ट्री के अंदर फ्रीक्वेंटली कुछ टर्म्स देखोगे। तो पार्टिकल, पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंटली। इसके सब्सटेंस, ये देखने को मिलेगा। इस तरीके के शब्द मिलेंगे, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, एटम, इन सब तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम यही करते हैं फर्स्ट, कि हम इन टर्म्स को क्लियर करते हैं। मैंने कहा ना, जब तक हमारा माइंड एक क्लियर विजुअलाइजेशन टॉपिक को लेकर नहीं करेगा, देन वी विल फेल, जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है नॉलेज बिल्ड होने में प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले इन टर्म्स को क्लियर करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस, पार्टिकल्स, दीज थिंग्स। ओके, तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ शब्द को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पार्टिकल क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और एलिमेंट क्या होता है। सो द पॉइंट इज, ये जो इधर हैं, दे आर यूज इन जनरल कॉन्टेक्स्ट। जनरल और साइंटिफिक मीन्स इसका जनरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादातर साइंटिफिक है। मीन्स ये साइंटिफिक वाले जोन में चलता है। ओके, तो पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और वो जो मैटर है बेसिकली, अब मैटर, सब्सटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, अ मैटर, या कह सकते हो अ यूनिट ऑफ मैटर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आप समझो, पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इन जनरल टर्म। का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर मैं मान लो वाटर को कंसीडर करूं, तो वाटर का जो पार्टिकल होगा वो एक यूनिट, वन पार्टिकल ऑफ दैट इज H2O। अगर हम लोग एयर की बात करेंगे तो उसका एक यूनिट जो भी एयर का पार्टिकल होगा, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी होगा, और वाटर वेपर, और जो भी यहाँ पे अवेलेबल एयर के अंदर जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट है वो सारे, उसका एक यूनिट। ये क्या कंसीडर करता है, सब्सटेंस कंसीडर करता है मैटर, जिसका एक तरीके से एक स्मॉल यूनिट, नॉट स्मॉलेस्ट यूनिट, इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल यूनिट। तो ये जो सब्सटेंस टर्म है थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, थोड़ा सा जनरल भी है, बट आप समझो कि थोड़ा सा, जैसे मुझे टेस्ट करना है तो मैं कहीं से पानी उठा के लेके आया, ठीक है, वाटर उठा के लेके आया चेक करने के लिए, उस वाटर के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको मैं कहूंगा ये मेरा सब्सटेंस है। व्हाटएवर आपको टेस्ट के लिए करना है, टेस्ट कर लिए करो। अब यही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इन जनरल, अगर मैं यहाँ पे ग्रेन्स की भी बात करूँ, मान लो जो है चावल की बात करूँ, तो चावल का जो सबसे छोटा यूनिट होगा एक पार्टिकल, वो भी क्या होगा, पार्टिकल में आएगा। वही एटम की बात करें तो ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है, ये भी दिखाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, बट जनरली ये किस मैटर को दिखाता है, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स हो गया,
एलिमेंट हो गया इन सबके, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल बेसिकली जब दो या मोर देन टू एटम कंबाइन करते हैं, कंबाइन, तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में कंबाइन करके कुछ भी स्ट्रक्चर बनाए तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल ETC। तो इन्हीं में से मॉलिक्यूल कैसे, एलिमेंट को कैसे पहचानें? इन्हीं में से वो मॉलिक्यूल जिसका एटम सेम हो, जिसका एटम सेम हो वो हमारा क्या होगा? एलिमेंट। और जिसका एटम डिफरेंट होगा, जैसे कि H2O, जिसका एटम डिफरेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। खैर ये आगे आपके आएगा, लेकिन कुछ बातें इसमें जो है नहीं आपको आगे पता चलता। डिटेल में तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में समझना ये जरूरी था। दैट इज द रीजन आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। सो वन थिंग इज क्लियर दैट वी आर सराउंडेड विद द मिक्सचर्स। मतलब एक बात तो क्लियर है, हम मिक्सचर से ही सराउंडेड हैं। सो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? हम मिक्सचर को कैसे जो है डिफाइन करें? तो मिक्सचर का मतलब ये है, मिक्सचर अ सब्सटेंस formed by more than one kind of, one kind of pure substance। अभी ये भी क्लियर होगा, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस, मिक्सचर को हम अगर डिफाइन करना चाहें, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा अलग अलग प्योर सब्सटेंस से बना हो, ठीक है, हम उसको मिक्सचर कह रहे हैं। खास बात इसमें यह भी रहेगा कि दिस कैन बी, इसको हम लोग दिस कैन बी easily separated by any physical process। नो, फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि जिस भी किसी चीज पे हम लोग फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस के कारण नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप कोई नए तरीके का सब्सटेंस फॉर्म कर दोगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हैमरिंग कर रहे हैं, किसी चीज को बीट करके उसको बदलना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उसमें किसी भी नए तरीके का सब्सटेंस तो बनेगा नहीं, फिजिकल प्रोसेस का मतलब। दूसरा बात, नो केमिकल कंपोजिशन चेंज, यानी कि हमारे पास जिस पे हम फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो एज इट इज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं मिक्सचर का। एग्जांपल जैसे नमक पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि उसमें क्या है, सॉल्ट है, नमक हमने लिया। नमक का फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, NaCl, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। दूसरा हमने पानी, उसके अंदर पानी है, यानी कि H2O, ठीक है। ये एक तरीके का सब्सटेंस है, ये दूसरे तरीके का प्योर सब्सटेंस है। इन दोनों का मिक्सचर फॉर्म्ड बाय नमक पानी, दे गिविंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसको मैं मिक्सचर इसलिए कहूंगा क्योंकि दिस कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग फिजिकल प्रोसेस में? इफ
हीटअप, अगर हम लोग इसको हीटअप किए तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो गया, लेफ्ट क्या बचा, NaCl, नमक। लेकिन जब ये हम लोग फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, क्या कोई वाटर का जो केमिकल स्ट्रक्चर उसमें बदलाव आया? नहीं। क्या NaCl में कोई बदलाव आया? नहीं। तो ये तो हो गया मेरे मिक्सचर का डिफिनीशन। हम लोग प्योर सब्सटेंस को फिर कैसे डिफाइन करें? मेरे लिए यहां पे NaCl एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक दूसरा प्योर सब्सटेंस है। तो मैं प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करूं? तो प्योर सब्सटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कंक्लूजन में कि इसका जो स्ट्रक्चर है सेम केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे वाटर की बात करें, पूरे जगह वाटर का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो H2O 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 ही होगा, सेम केमिकल स्ट्रक्चर। पहला चीज, या आप ऐसे भी इसको कह सकते हो, सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, कि अगर हम लोग जहां नमक की बात करेंगे तो थ्रू आउट द नमक यही रहेगा NaCl। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, या कह लो इसको प्रॉपर्टीज इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मुझे वाटर H2O मुझे मिल रहा है, अब अगर मैं इसको कहीं से भी लेके आऊं, मैं समुद्र का भी पानी लेके आऊं ना, सी वाटर भी लेके आऊंगा ना, तो उसका भी जो वाटर का फॉर्मूला चेक करूंगा वो H2O ही मिलेगा। मैं डिस्टिल्ड वाटर लेके आऊं, ये भी H2O। आप अपने घर के बगल का नाले से पानी उठा के लेके आओ, वो भी H2O ही मिलेगा। ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, सेम केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, मान लो मेरा इसको ब्रेक करने का मन कर, मीन्स कहने का मतलब मैं NaCl को NaCl है या फिर H2O मान लो, NaCl में अगर मैं सोडियम को अलग करना चाहूं, Cl क्लोरीन को अलग करना चाहूं, नॉट पॉसिबल। मीन्स फिजिकल सेपरेशन नॉट पॉसिबल, आप फिजिकली इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। इसके लिए केमिकल प्रोसेस होगा वो अलग। फिजिकल सेपरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए चाय छानते हैं, जैसे कि स्ट्रेनर लेके इसको छान के अलग कर ले, नहीं। मन हुआ पीट के इसको अलग कर ले, नहीं। थोड़ा सा हीटअप कर दे, नहीं होगा। तो मैं अपने प्योर सब्सटेंस का ये डिफिनीशन बना दूं, बन गया। मिक्सचर के लिए हमारा ये डिफिनीशन बन गया। पॉइंट इज वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। डिफिनीशन अपने आप बनता जाएगा, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, फिर हम लोग कुछ एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक, फर्दर एक्टिविटीज से हम लोग जो है टाइप ऑफ मिक्सचर को समझने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ मिक्सचर, बेसिकली दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। एक को बोला जाता है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। इसी को हम लोग जो है एक एक्टिविटी से समझते हैं, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में है क्या,
हमने स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए को हमने दिया एक बीकर, उसमें 50 ml वाटर, 50 ml वाटर, और साथ में दिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 1 स्पून कॉपर सल्फेट, और बोला कि आप मिक्स करो। तो इसको जब मिक्स किया, इसको इसमें डाला, तो ये पाया, उसका ऑब्जर्वेशन को बस लिखना था, ये पाया कि कॉपर सल्फेट जो था वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। मैंने कहा चेक करो, कोई कॉपर सल्फेट का पार्टिकल दिख तो नहीं रहा, और नहीं सर कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो, आपने जो मिक्स किया उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के देखो, क्योंकि कॉपर सल्फेट मिक्स करने के कारण जो है ये जो है लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, पूरा वाटर जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बोला कि पहले ध्यान से देखो किसी तरीके का पार्टिकल दिख रहा है, पार्टिकल कोई दिख रहा है उसमें? बोले नहीं सर, नो पार्टिकल अपीयरेंस। अच्छा एक काम करो, चेक करो कि कहीं पे उनका कलर तो चेंज नहीं है ना, क्योंकि अभी वाटर का जो कलर दिख रहा है वो दिख रहा है हमको ब्लू, तो कहीं कलर चेंज तो नहीं है ना। तो बोले नो डिस्टिंक्ट, नो कलर डिफरेंस, या कह सकते हो यूनिफॉर्म कलर दिख रहा है हर जगह। तो मैंने कहा ठीक है, यही आपका क्या है, होमोजीनियस। नोट कर लो ये बात, तो ठीक है। बी ग्रुप वाले के पास गया, बी ग्रुप वाले को भी मैंने एक बीकर दिया, ये लो, इसमें पानी डालो, 50 ml पानी डाल दिया। फिर इनको 2 चम्मच मैंने क्या दिया, स्पून कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो मिक्स जब किया, कॉपर सल्फेट इसने जब इसमें डाला तो तुरंत देखा तो वाटर का जो कलर हो गया वो डार्क ब्लू हो गया। अगेन मैंने पूछा अच्छा एक काम करो, चेक करो क्या कहीं पे इसमें तुमको जो है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल दिख रहे हैं? नहीं सर पार्टिकल तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ये चेक करो कहीं पे कलर में चेंजिंग है थोड़ा बहुत? नहीं सर कोई कलर में चेंजिंग नहीं है। मैं कहा ठीक है, तुम्हारा भी जो है क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और ठीक है, सी ग्रुप वालों के पास गया, सी ग्रुप वालों को मैंने दिया, ये लो तुम भी वाटर, और मैंने इनको दिया 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। मैंने कहा इसमें पानी में इसको डाल दो, पानी में डाला। मैंने कहा कैसा दिख रहा है? तो बोल रहा है सर जहां तक ये टच कर रहा है वाटर को वहां पे तो ये ब्लू कलर में दिख रहा है, लेकिन बाकी का भी वाटर का कलर सेम ही है, वाटर एज इट इज है, धीरे धीरे ये हो रहा है। मैंने कहा नोट करो ये तुम्हारा हेट्रोजीनियस है। बोला साफ साफ मुझे क्रिस्टल, मैंने पहले यही पूछा कि पार्टिकल दिख रहा है? हाँ सर पार्टिकल तो दिख रहा है, क्रिस्टल तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके साइड साइड में धीरे धीरे कलर हो रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारा मिक्सचर अभी हेट्रोजीनियस है। इतनी देर में, थोड़ी देर में सी ग्रुप वालों ने बोला सर पूरा का पूरा मिक्स हो गया। बाद में लेटर मीन्स थोड़ी देर बाद होमोजीनियस। लेकिन शुरुआत में क्या है, आपका सीधे सीधे पार्टिकल को हम देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट कलर को हम लोग देख सकते हैं इसमें कि एक जगह वाटर में जो है पूरा का पूरा डार्क ब्लू है और एक जगह जो है पूरा वाटर का कलर अपीयर हो रहा है, मीन्स नो कलर, डिस्टिंक्ट कलर जो है विजिबल है। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस। फिर लास्ट वाले ग्रुप को मैंने दिया सॉल्ट, मीन्स बीकर तो दिया ही, पानी भी दिया। मैंने कहा इसमें सॉल्ट मिक्स करो, ठीक है। साथ में कुछ आयरन फिलर्स दिए, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े। मैंने कहा इसको भी मिक्स करो। मैंने पूछा पार्टिकल दिख रहा है? बोले हाँ सर
सारा का सारा पार्टिकल दिख रहा है, पार्टिकल अपीयर। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, इसको तुम अलग कर सकते हो? बोला हाँ सर, पानी निकाल दूंगा, ये तो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, इजिली सेपरेट भी कर दूंगा। क्या थ्रू आउट तुम्हारा नमक फैला हुआ है? मैंने कहा ऊपर से जरा थोड़ा सा निकाल के देखना, थोड़ा टेस्ट करना। तो बोला हाँ सर, ऊपर का टेस्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा हल्का नमक है। मैंने कहा जरा नीचे से देखना, तो नीचे वाला ज़्यादा नमक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर मुझे होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनीशन बनाना हो तो मैं कहूंगा कि इसमें जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म कलर होगा, और अगर टेस्ट भी होगा तो यूनिफॉर्म टेस्ट होगा। इसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्टिंक्ट कलर, इजी वे से कलर भी सेपरेट हो सकता है। और अगर टेस्ट लेना चाहोगे तो नॉन यूनिफॉर्म टेस्ट भी होगा, इजिली सेपरेट किया जा सकता है, इजिली सेपरेट विजिबल है, क्लियर कट हमें विजिबल तरीके से दिख रहा है कि ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मींस विजिबल सेपरेट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल साफ साफ दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, हेट्रोजीनस मिक्सचर कर दिए। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आई होप कि आपको एक्टिविटी से समझ में आया होगा। लास्ट हम लोग करते हैं आज का दूसरा। तो ये वाला जो एक्टिविटी हम लोग करेंगे, इसका पर्पज ये है कि जो हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसके लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। तो हमारा जो एक्टिविटी है इस बार, एक्टिविटी सेकेंड जो हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं, अगेन इसमें हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, स्टूडेंट को 4 ग्रुप, ए, बी, सी, डी। ओके, इन सभी को मैंने कहा कि काम करो, अपने बीकर जो तुमको मैंने दे रखा है उसमें पानी एकदम भर लो, पूरी तरीके से फिल कर लो। सबने अपना अपना बीकर को पानी से फिल कर लिया, गुड। इसने बी वालों ने भी कर लिया, वेरी गुड। सी वालों ने भी किया और फिर डी वालों ने भी अपना बीकर फिल कर लिया वाटर से। ठीक है, ए को मैंने दिया 1 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल दिया, मैंने कहा इसको मिक्स करो, मिक्स करके अच्छे से इसको स्टीयर करके इसको छोड़ दो ताकि प्रॉपर वे से जो है सेटल हो जाए। ये इसको जैसे भी मिक्स होना है मिक्स हो ले, मतलब कम से कम इनको मिक्स करके मैंने टाइम दिया 10 मिनट 15 मिनट लगा लो। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले टेस्ट में हम लोग तुरंत ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी हम लोग टाइम दे रहे हैं, 10 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इनको दिया 1 स्पून कॉपर सल्फेट। लो भाई तुम 1 चम्मच ले लो पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट का, तुम भी मिक्स कर लो ढंग से। ठीक है, तीसरे वाले को मैंने दिया चाक। चाक को मैंने तोड़ के लेके आया, मैंने कहा ये ले, चाक को मिक्स कर अपने में पानी में, इसने मिक्स कर लिया। चौथे को मैंने दिया मिल्क, मैंने कहा तुम भी मिक्स कर लो अपना, टाइम ले लो, टेक योर टाइम, 10 मिनट 5 मिनट। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं घूम के आता हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए, मैं चेक करता हूँ कि क्या क्या इसका रिजल्ट रहा। तो एक मैंने चार्ट बनाया, ठीक है, तो चार्ट में मैं क्या क्या चेक करूंगा, एक ये
कि क्या तुम्हारा जो तुमने मिक्स किया वो विजिबल है, विजिबल पार्टिकल, पहला चीज। दूसरा, एक टेस्ट मैं करूंगा, लाइट टेस्ट, टॉर्च टेस्ट, यानी विजिबल लाइट पाथ। अभी समझाता हूं। लाइट का पाथ विजिबल है, इसको चेक करूंगा। तीसरा, क्या जो मैंने तुमको दिया है वो सेटल्ड, आपके सरफेस पे सेटल्ड है। चौथा, मैं एक फिल्टर पेपर दूंगा, फिल्टर पेपर पे चेक करो क्या इसका कुछ पार्टिकल आ रहा है। तो कहने का मतलब हम एक्स्ट्रा चीजें क्या यूज कर रहे हैं, एक तो इनको टॉर्च दूंगा सभी को, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजों में टॉर्च, कि इस पे लाइट जला के देखें कि क्या हो रहा है। तो पहले मैं ए के पास गया, ठीक है, ए से मैंने पूछा कि अपने बीकर को ध्यान से देखो, उसके अंदर किसी भी तरीके का आपका जो कॉपर सल्फेट का पार्टिकल है दिख रहा है। ए ने बोला नहीं सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, उस पर लाइट जलाओ, बाहर से ही ऐसे लाइट जलाओ। तो लाइट का खास बात ये होता है कि जब भी कोई लाइट जो है एक स्मॉल पार्टिकल से टकराता है, स्मॉल पार्टिकल से टकराता है तो सारे डायरेक्शन में फैल जाता है। तो स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, एक तरीके से ग्लोइंग इफेक्ट देता है, हर एक डायरेक्शन में फैल जाता है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। तो मैंने कहा कि अगर भाई तुमको पार्टिकल दिख नहीं रहा है, एक बार कंफर्म करो, तो एक बार काम करो, लाइट जलाओ जरा। लाइट जला। सर अभी भी मुझे, मैंने कहा लाइट का पाथ दिख रहा है तुमको, और नहीं सर लाइट का भी पाथ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा चेक करो तुम्हारा जो वाटर का, अगर मान लो ये पार्टिकल तुम्हारा उसमें नहीं, तो कहीं देखो नीचे तो नहीं सेटल हो गया, कहीं जो है बीकर के सरफेस पे तो नहीं सेटल हो गया। तो उन सब ने चेक किया, नहीं सर सरफेस पे भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ये लो फिल्टर पेपर, ठीक है। मैंने इनको एक फिल्टर पेपर दिया, मैं कहा जरा इसमें डाल के देखो। तो इन लोगों ने पानी को जो है स्टेयर करके देखा। मैंने कहा फिल्टर पेपर पे तो तुम्हारे पार्टिकल होंगे। तो ग्रुप ए वाले ने बोला नहीं सर यहाँ पे भी पार्टिकल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हारा तो सॉल्यूशन भाई ट्रू सॉल्यूशन है फिर तो। फिर मैं बी के पास गया, मैंने कहा बी तुम भी यही बताओ, जा चेक करना। तो कोई भी एक पार्टिकल तुमको दिख रहा है, क्योंकि तुमको तो मैंने ज्यादा कॉपर सल्फेट दिया था, इसको तो मैंने एक ही पाव, हो सकता है इसका गुम हो गया होगा उसमें, तुमको तो मैंने एक चम्मच दिया था, बताओ। नहीं सर कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम भी लाइट वाला टेस्ट करो, तो जरा लाइट वाला टेस्ट करो, टॉर्च लो, टॉर्च पे जरा इसमें देखो। बोला नहीं सर लाइट का भी पाथ नहीं दिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर यार इतना सारा एक चम्मच मैंने तुमको जो है कॉपर सल्फेट दिया था, चेक करो जरा कहीं नीचे तो नहीं पूरा का पूरा फैल गया है, सेटल तो नहीं हुआ। नहीं सर यहाँ पे भी सेटल नहीं है। मैंने कहा ओके, तुम भी चलो फिल्टर पेपर वाला टेस्ट करो। तो टेस्ट किया, नहीं सर फिल्टर पेपर में भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा भाई तुम्हारा भी तब ट्रू सॉल्यूशन है, कहने का जो तुम्हारा मिक्सचर है ना वो ट्रू मिक्सचर है। मैं चौक वाले से बोला, चौक वाले के पास गया, सी के पास। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारे कुछ भी पार्टिकल वगैरह दिख रहे हैं? बोला हाँ सर पार्टिकल दिख रहा है। मैंने कहा सही है। मैं कहा लाइट टेस्ट करो जरा, तो लाइट का पाथ दिख रहा है? बोला हाँ सर लाइट का क्लियर कट पाथ दिख रहा है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, पार्टिकल टकराने के बाद वहां पे लाइट थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है, तो वहां पे अलग से ही लाइट फील हो रहा है। हाँ सर लाइट तो दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा गुड, जरा देखना तो सरफेस पे तो सेटल नहीं है। चेक किया, हाँ सर इस पे तो सरफेस पे भी मिल रहा है। मैंने कहा वाह,
फिल्टर पेपर में जरा चेक करना, तो फिल्टर पेपर इसने फिल्टर किया, हाँ सर इस पे भी मिल रहा है। मैंने कहा बधाई हो, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो है सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन। फिर डी के पास गया, हाँ भाई डी आ जाओ, तुम्हारा भी टेस्ट ले लेते हैं, बताओ तुमने दूध मिलाया, दूध का पार्टिकल पानी में दिख रहा है? बोला नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लाइट जलाना तो, ठीक है लाइट जला, हाँ सर लाइट इसमें दिख रहा है, लाइट ग्लो कर रहा है, लाइट का पाथ क्लियर कट दिख रहा है। अच्छा गुड, जब चेक करना तो कहीं दूध के पार्टिकल नीचे सरफेस पे तो नहीं पड़े? नहीं सर सरफेस पे तो नहीं पड़ा हुआ है। मैं एक काम करो, ये लो फिल्टर से चेक करो। तो इसने फिल्टर किया, बोला नहीं सर फिल्टर में भी कुछ नहीं मिल रहा। मैंने कहा ओह कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये ग्रुप सीओडी वाले ने बोला अच्छा सर ये जो लाइट हमें पाथ दिख रहा है वो क्या है? मैंने कहा यही तो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट। यही टिंडल इफेक्ट है जिसमें लाइट क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा कर ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे हमें लाइट का एक विजिबल पाथ दिखता है। ये सारे टॉपिक हमारे अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक्टिविटीज था, आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे रिलेटेड आपके जस्ट जो है अगले ही 2-3 क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी वे से कर लोगे इस अगर कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो। इन केस अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर द डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।